पानी के सैंपल की रिपोर्ट में जानलेवा बैक्टीरिया मिले हैं। तो ये किस तरह से हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं, और अगर दूषित पानी होता है तो उससे बचाव हम किस तरह से कर सकते हैं? देखिए, सीवेज के पानी के अंदर बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट्स और बहुत सारे टॉक्सिक केमिकल कंपाउंड्स हो सकते हैं। और ये शरीर के अंदर जाकर गैस्ट्रोएंटेराइटिस करा सकते हैं। पहले कॉलेरा, टाइफॉइड, डिसेंट्री, इन सब के बहुत बड़े बड़े एपिडेमिक्स फैला फैला करते थे। एंड अभी तो बहुत रेयर है, बट कुछ शताब्दी पहले तो ये बहुत कॉमन था। 1800 1900 में ऐसे कॉलेरा के बहुत सारे आउटब्रेक्स होते रहते थे। तो जब भी इस तरह का आउटब्रेक होता है, और जो कॉलेरा, टाइफाइड या जो भी बीमारियां हैं जब फैलती हैं, तो हमारे शरीर के अंदर क्या होता है कि अचानक से डायरिया होने लगता है, उल्टी आने लगती है, जिसकी वजह से वाटर लॉस हो जाता है शरीर से, इलेक्ट्रोलाइट्स का लॉस हो जाता है। और जब भारी मात्रा में पानी की कमी आ जाती है, इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी आ जाती है शरीर में, तो एक तरफ तो पेशेंट शॉक में जा सकता है, किडनी बैठ सकती है, किडनी फेलियर हो सकता है, मल्टी ऑर्गन फेलियर हो सकता है। तो ऐसे में तुरंत इलाज करना बहुत जरूरी है। पानी को रिप्लेनिश करना बहुत जरूरी है, सॉल्ट को रिप्लेनिश करना बहुत जरूरी है। बहुत केसेस में जान बचाना आसान है अगर सही टाइम पर हम इंटरवेंशन करें। अगर हम लेट करते हैं इंटरवेंशन करने में, तो डेफिनेटली पेशेंट को किडनी में या लिवर में फेलियर हो सकता है, जिसकी वजह से मौतें हो रही हैं। राहुल जी, 21 तारीख को पहला मामला आया था। 21 तारीख से ही मामला शुरू हुआ और अब जाके अपनी पीक पर पहुंच चुका है, अपने चरम पर, जब लगातार मौतें हो रही हैं। 3-4 मौतें अभी कुछ ही घंटों में हो चुकी हैं। तो क्या समय रहते इसको रोका जा सकता था? क्योंकि शिकायतें बार बार आ रही थी कि खराब पानी की वजह से ही लोग बीमार हो रहे हैं। और जो जैसा कि आपने बताया, इन सभी की शिकायतें लगभग एक जैसी थी, उल्टी दस्त जैसे इनको चीजें होती थी। उसके बाद फिर अब जान जाने लगी है। हाँ, तो देखिए क्या रहता है, अगर समझ में आता है कि एक ही क्लस्टर से काफी सारे केसेस आ रहे हैं, मतलब डेफिनेटली कोई ना कोई कॉमन सोर्स है। और अगर एक लोकेलिटी में ऐसा हो रहा है, तो डेफिनेटली कॉमन सोर्स जो है वाटर पाइपलाइन एक हो सकती है। तो जितना जल्दी हम एक्ट करेंगे ऐसे इंसिडेंट्स में, हम ज्यादा से ज्यादा जानें बचा सकते हैं। तो सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना होता है कि क्लस्टर है कहाँ पर, उस क्लस्टर क्लस्टर का प्रभाव कितना बड़ा है। उसके आधार पर हम एग्जैक्ट वाटर सोर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जब हमने वाटर सोर्स को आइडेंटिफाई कर लिया, अब उसको रेक्टिफाई कर देंगे, तो एटलीस्ट बाकी के जो लोग हैं उनकी वो प्रभाव में ना आ पाए। और जितने लोग इफेक्टेड हुए हैं उनको सही वक्त पे इलाज मिलना बहुत जरूरी है। डॉक्टर राहुल, एक सवाल और है। जैसे देश के बहुत सारे हिस्सों में अब लगातार पानी में खराबी की खबरें आ रही हैं। लगातार बहुत सारे हिस्सों में पानी अब दूषित हो रहा है और लोगों को पता नहीं चल पाता। वो पीते रहते हैं जब तक उनके शरीर में कुछ ऐसा ना हो जाए कि उन्हें डॉक्टर के पास जाने की नौबत आ जाए। तब तक वो ऐसा कोई कदम नहीं उठाते कि पानी को साफ किया जाए, फिल्टर वाली मशीन लगाया जाए, कुछ ऐसा किया जाए। आप बता सकते हैं कि हमारा शरीर कैसे संकेत देता है जब हम गलत पानी पीना शुरू करते हैं तो? देखिए, दो तीन चीजें हैं। एक तो होता है कि ग्राउंड वाटर के अंदर क्रॉनिक लेवल पे बहुत लंबे समय से किसी ना किसी तरीके का कंटामिनेशन हो रहा है। वो यूरेनियम का हो सकता है, जैसे कि रिसेंटली एक मामला सामने आया। वो बहुत सारे हैवी मेटल्स की पॉइजनिंग भी हो सकती है। तो ये डिपेंड करता है, अगर हल छोटे मोटे मात्रा में अगर हो रही है, तो बहुत लंबे समय के बाद जाकर कोई टॉक्सिसिटी का सिम्टम डेवलप होता है। शॉर्ट टर्म में पता भी नहीं चलता है। जैसे बहुत लोगों के बाल झड़ना स्टार्ट हो जाते हैं, या फिर नसों में डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये लॉन्ग टर्म के एडवर्स इफेक्ट होते हैं, जब भी हैवी मेटल का जो लेवल है वो ग्राउंड वाटर में बढ़ जाता है। बट कभी कभी अचानक से, जैसे इस केस में हुआ कि सीवेज का जो पानी है वही वाटर सोर्स में मिल गया, तो अचानक से जो है बीमारियां उत्पन्न हो सकती हैं। तो ऐसे में अगर मान लीजिए कि किसी को वॉमिटिंग बहुत ज्यादा हो रही है, गैस्ट्रोएंटेराइटिस हो रहा है, पेट खराब हो रहा है, दस्त लग रहे हैं, डायरिया हो रहा है, और ऐसा परिवार में हो रहा है, लोकेलिटी में हो रहा है, मतलब डेफिनेटली यहाँ पर एक एपिडेमिक हुआ है, और कोई ना कोई वाटर सोर्स है जो कि कंटामिनेट हो चुका है। इसके आ, अलावा आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो जी। भी आप पानी पी रहे हैं, म्युनिसिपैलिटी का हो, कहीं का भी हो, आप उसको ठीक से या तो उबाल कर पिए या फिर फिल्टर यूज करें। क्योंकि ये कंटामिनेशन होना, थोड़ा बहुत कंटामिनेशन होना तो जाहिर सी बात है, हिंदुस्तान में होता ही होता है। तो हमेशा हम एडवाइस करते हैं कि आप फिल्टर का पानी पीजिए या फिर आप पानी को उबाल कर पीजिए। ये एक ऐसा जनरल मेजर तो आपको लेना ही पड़ेगा। पर हाँ, अगर ऐसे बड़े लेवल पर अगर कंटामिनेशन होता है, तो डेफिनेटली आपको और एग्रेसिव मेजर्स लेने की जरूरत है। डॉक्टर राहुल, एक सवाल और है, छोटा सा सवाल है। वो ये है कि कई बार पानी भी खुद संकेत देता है। देखते हैं हम कि पानी रखा रहता है, अगर कुछ देर के लिए उसको रख दो तो पीलापन सा आ जाता है उसके किनारे किनारे में। तो क्या उससे भी हमें ये लग सकते हैं, हमें नजर आने लगता है कि पानी में कुछ खराबी है? हाँ, वो उसमें देखिए ऐसा है ना कि पानी में टीडीएस की मात्रा हम देख सकते हैं। बहुत बार क्या होता है कि पानी के अंदर
मान लीजिए अगर सीवेज का थोड़ा बहुत ही भी अगर लीकेज हो रहा है, थोड़ा बहुत लीकेज भी हो रहा है, तो उससे हो सकता है कि अमोनिया का लेवल बढ़ जाए, या जो फर्टिलाइजर या पेस्टिसाइड हम यूज करते हैं उसकी वजह से नाइट्रेट्स का लेवल पानी में बढ़ जाए। तो वो सब हम देख सकते हैं, टीडीएस मीटर के थ्रू आप पानी को एक बार चेक कर सकते हैं कि पानी का जो लेवल, टीडीएस का लेवल उसमें कितना आ रहा है। और जैसे मैंने पहले भी कहा कि पानी को आपने उबाल के पीना है। पानी का कोई अगर रंग चेंज हो रहा है, आपको उसके अंदर कोई काले रंग का कोई सूटी मटेरियल कुछ भी ऐसा दिखाई दे रहा है, या फिर स्मेल आ रही है पानी के अंदर, खराब सी सीवेज जैसी स्मेल, तो ये सारी चीजें हैं जो कि इंडिकेट करती हैं कि कहीं ना कहीं पानी प्रदूषित हो सकता है, तो आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है।